जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नवीन अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम आपकी मुलाकात प्रख्यात गायिका उषा टंडन जी से करवा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये टेलीफोनिक बातचीत। तकलीफ में गैरों का एहसान उठाएं क्या, तकलीफ में गैरों का एहसान उठाएं क्या। शब थोड़ी सी बाकी है, शब थोड़ी सी बाकी है, अब शम्मा जलाए क्या, तकलीफ में गैरों का एहसान उठाए क्या, एहसान उठाए क्या। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने संगीत के माध्यम से न केवल अपने आप को बल्कि अपने पूरे परिवार को आकाशवाणी के साथ संबद्ध किया। आकाशवाणी के नियमित कलाकार के रूप में आप रहीं और उसके बाद भी आकाशवाणी से आपका लगातार संबंध बना रहा। आप हैं प्रसिद्ध संगीत कलाकार, सुगम संगीत की बहुत प्रसिद्ध गायिका और एक बहुत ही नायाब व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती उषा टंडन जी। उषा जी ने इतना लंबा समय आकाशवाणी गोरखपुर में बिताया है, यद्यपि वो आजकल कुछ अस्वस्थ हैं और उनकी सक्रियता कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के साथ उनका लगाव इतना अधिक रहा है कि हमने उनकी पुरानी जो भी यादें रही हैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई उनको शेयर करने के लिए निवेदन किया तो वो झट तैयार हो गई। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या उनके स्मरण में शेष है आकाशवाणी के प्रति और आज भी वो संगीत को कितना महत्व देती हैं, संगीत से उनका कैसा लगाव है। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार आप सबको। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। उषा जी ये बताएं कि आप तो बहुत प्रसिद्धि का वो दौर भी देखा है आपने जिस समय कि आप रेडियो की एक आइकन मानी जाती थी। आकाशवाणी गोरखपुर में आपकी पहचान थी और आप इस प्रकार से कहीं भी जाती थी तो आपको लोग झट पहचान जाते थे कि ये उषा जी हैं, ये प्रसिद्ध गायिका उषा जी हैं। तो कैसा लगता था आपको, वो दौर कैसा था जिस समय रेडियो भी अपने चरम पे था, रेडियो के श्रोता भी बहुत बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ रेडियो सुनते थे और उसके कलाकारों, उसके वार्ताकारों, उसके जो भी विशेषज्ञ होते थे उनको भी बड़ी सम्मान और प्यार की दृष्टि से देखते थे। तो वो कैसा दौर था उस समय
जब आप रेडियो से जुड़ी हुई थी, आकाशवाणी गोरखपुर से जुड़ी हुई थी? देखिए ब्रजेन जी, मैं ईश्वर का धन्यवाद कहूंगी, बड़ी कृपा कहूंगी कि तब टेलीविजन नहीं था, हाँ हाँ रेडियो ही था, लेकिन नाम से ही इंसान को सब जानते थे। एक एक कलाकार को इतनी इज्जत देते थे, इतनी इज्जत देते थे कि आपको कैसे बताऊं कि उस चीज को बयान नहीं किया जा सकता है। हाँ और हम लोग जब बुकिंग होती थी तो अपने को धन्य समझते थे कि कैसे इतनी जल्दी हमारी बुकिंग आ गई। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस समय गोरखपुर रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ, तब तक तो मैं संगीत की दुनिया से बहुत आगे आ गई थी। हाँ हाँ कि मैंने, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि 55 में मैंने 1955 में ऑडिशन दिया, 1956 में पहला ब्रॉडकास्ट मेरा हुआ। ये कहाँ से हुआ था मैडम? ये पेरेंटल स्टेशन लखनऊ, हाँ लखनऊ से पहला ब्रॉडकास्ट हुआ मेरा। और उसके बाद क्योंकि प्रोबेशन 3 प्रोग्राम दिए जाते थे और लाइव आइटम होते थे, ब्रजेन जी वो समय बहुत कठिन था, जी जी जी। बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि लाइव आइटम में एक्सपीरियंस नहीं होता है आर्टिस्ट को। यंग आर्टिस्ट नहीं जानता कि लाइट देखें, कि साइन देखें, कि बूथ में देखें कि कितना समय रह गया, कितना गाना है, कब म्यूजिक शुरू होगा। आधा घंटे पहले म्यूजिशियंस को स्वरूप गाने का बताया जाता था और उसी को फॉलो करना पड़ता था। जी जी तो उन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी करते गए। हाँ फिर उसके अलावा देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो यंग एज थी, मेरे सामने बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, जैसे कि आपके कुछ नाम बताती हूँ। हाँ हाँ लखनऊ में मुजद्दद नियाजी साहब, हाँ हाँ हरीश भारद्वाज साहब, शांति हीरानंद जी, हाँ, और शांता सक्सेना, जी 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 शांति माथुर, राजेंद्र मेहता। मतलब आपसे कैसे कहूँ कि जिनके सामने मुझे आवाज निकालने में भी भय लगता था कि मैं गा पाऊंगी इन लोग के आगे, जी जी। लेकिन इतना प्रोत्साहित किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट को अगर आप प्रोत्साहित करिए तो उसका दुगना हौसला हो जाता है। जी 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 वो हम लोगों ने प्राप्त किया और वही हमारी पहचान बनता चला गया। उसके बाद 1960 में मुझे पहली जम्मू कश्मीर की बुकिंग मिली, क्या बात है। 1960 में। जी जी और जम्मू कश्मीर में वो बुलाते थे तो जम्मू कश्मीर में तो रिकॉर्डिंग और ऑडियंस कॉन्सर्ट होता ही था, हाँ लेकिन वो मिलिट्री एरिया में ले जाते थे, बहुत रिमोट प्लेस पर ले जाते थे जहां जवान होते थे, हाँ उनके सामने एक प्रोग्राम दिलवाते थे। वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जी 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 बहुत अच्छा लगता था कि आज हम किसी रूप में इन जवानों के भी काम आ रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं हम लोगों को। तो ये सब चीजें रेडियो में ही पॉसिबल हो पाई थी। जी जी जी। बहुत ही अच्छा समय था। हाँ। अच्छा, लखनऊ रेडियो स्टेशन में रहते हुए आपने जैसा बताया कि आपने बहुत सारे लोगों, बड़े लोगों के सामने परफॉर्म किया, बड़े लोगों के साथ परफॉर्म किया। लखनऊ की कुछ ऐसी यादें हैं क्या कि कोई आप कभी रिकॉर्डिंग चल रही हो या कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो और उसमें आपने किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए गाया हो या कोई खास व्यक्ति आपके साथ मैं रहा हो? आपको बताती हूँ, इंदिरा गांधी जी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। हाँ ये 64 की बात बता रही हूँ आपको। जी 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 तो मुझको मुजद्दद नियाजी साहब ने और एसडी साहब, मैं नहीं याद कर पा रही हूँ उनका नाम, हाँ मुजद्दद नियाजी साहब ने फोन करके मुझको कानपुर से बुलाया और उनके साथ मैंने इंदिरा गांधी जी नंबर 1 स्टूडियो, जो बहुत बड़ा था, जी जी अंदर ही किया गया था लखनऊ रेडियो पर। आकाश, पहले तो वो AIR था, हाँ, ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी तो मेरे सामने बदला है। जी 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 ऑल इंडिया रेडियो पहले था। हाँ तो उनके सामने मैंने ये उनके साथ गाया, मुजद्दद नियाजी साहब के साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगा कि आज सौभाग्य है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के आगे गा रही हूँ। ऐसे सौभाग्य ब्रजेन जी मेरे सामने लाइफ में बहुत सारे आए। अगर मैं कहना शुरू करूंगी तो उनका कोई अंत नहीं होगा। नहीं, और कुछ बताएं। लखनऊ की यादें पहले बता दें आप, फिर हम गोरखपुर की चर्चा करेंगे। लखनऊ की याद बताती हूँ। हाँ ये मैं आपको
60s, लेट 60s की याद बताती हूँ। हाँ हाँ। मुकेश जी का प्रोग्राम हुआ, ओहो, प्लेबैक सिंगर मुकेश जी। क्या बात है, क्या बात है। वो आए और हमारे एक बहुत अजीज मित्र थे, उन्होंने कहा कि उषा जी को भी गवाएंगे। हाँ तो मुकेश जी से परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है। हाँ हाँ। वो मुझको एक बार नौचंदी मेले में सुन चुके थे, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने रिहर्सल भी नहीं किया मेरे साथ, हाँ और उन्होंने कहा कि आज ये गाना गाएंगे। हाँ 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 हाँ। स्टेट में वो स्टेज पे मुझको ले गए और गवाया। अरे वाह, कौन सा और गीत था, बहुत याद है खुश, आपको कौन सा गीत था वो? संगम पिक्चर का, क्योंकि क्या फिल्मी बात है। गाने उनके साथ गाए थे। हाँ हाँ हाँ, बोल राधा बोल। मैं संगम नहीं होगा कि नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, वो फीमेल और मेल वॉइस का था। हाँ हाँ। मैं देखिए भूल रही हूँ। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा आज जो उषा कहेंगी वो मैं गाऊंगा उनके क्या साथ। बात है, तो आपने कौन सी गीत की फरमाइश की थी? मेरे कुछ गीत बचपन से बहुत अलग किस्म की चॉइस रहती थी। हाँ 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 मैं भी, आप कहेंगे कि आप सैड गीत क्यों गाती थी इतने, हाँ। लेकिन मुझे आनंद उसमें बहुत मिलता था, लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने उनको एक पुरानी पिक्चर आह का, अच्छा, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, क्या बात है, क्या बात है। और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, उसमें आलाप भी है लता जी की, क्या गाया है। हाँ हाँ हाँ। कान पकड़ती हूँ उन लोग सिंगर्स के लिए, तो ऐसा लगता है कि कोशिश एक होती थी हम लोगों की। जी 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 जी। उनको जैसा तो कभी ना गा सके, लेकिन फिर भी हाँ हाँ। उन्होंने जब कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। क्या बात। ये अच्छा बड़ा उषा जी, उषा जी, क्या वो जो आजा रे मेरा दिल पुकारा, ये गीत थोड़ा सा आप गुनगुना सकती हैं, थोड़ा सा, 2 लाइन? मैं देखिए, अगर स्वास्थ्य गवाही देता हो तो आराम से अगर गा सकें तो। नहीं, ब्रजेन जी, आवाज, सांस और पिच, हाँ हाँ तीनों चीज कमजोर हो गई हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैं बिल्कुल जरा सा आपको गा के सुनाने की जी, कोशिश कर रही हूँ। बात जब आजा सुन। रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे क्या आजा बात है। रे। और नहीं गा पाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा, देखिए अभी भी आपकी आवाज में वो खनक है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थैंक यू। उषा जी, फिर मुकेश जी ने आपकी पीठ थपथपाई और फिर क्या कहा उन्होंने? मुकेश जी ने पीठ थपथपा के क्या कहा फिर, हाँ हाँ तो हाँ। कानपुर में उनका जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि उषा टंडन अगर कानपुर में है तो मैं फीमेल सिंगर अपने साथ नहीं लाऊंगा। हाँ कानपुर वालों को ये पता नहीं था, क्योंकि मैं कानपुर में प्रोग्राम बहुत कम देती थी, हाँ 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 हाँ। लोकल प्रोग्राम बहुत कम देती थी। जी जी। मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में थे, हाँ। पढ़ रहे थे, जी तो जी थोड़ा सा मैं अपने को रिजर्व रखती थी। जी जी। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अरे उषा तो यहाँ थी, मुझसे ही उन्होंने पुरानी फोटोज मांगी हाँ। सारे सॉफ्टवेयर में निकालने के लिए। हाँ, जी जी जी। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फिर 2 गाने गाए, ओहो, क्या मिलन बात। पिक्चर के, सावन का महीना पवन करे शोर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत फेमस गाने थे। जी 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 और उन्होंने एक बात और कही, जी। अपने एक साजिंदे को भेजा और कहा डॉक्टर सेठ से मैं मिलना चाहूंगा, प्रोग्राम के बाद वो मुझसे मिलें। हाँ 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 तो मेरे पति डॉक्टर सेठ उनसे मिलने गए, हाँ हाँ। ये 68 की बात बता रही हूँ। जी जी जी। तो जब मिलने गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं दिसंबर में मॉरिशस जा रहा हूँ, हाँ। क्या मैं उषा को अपने साथ ले जा सकता हूँ, ओहो हो। लेकिन आप लोग नहीं जा सकेंगे। हाँ तो डॉक्टर साहब ने मेरा मुंह देखा और मैंने उनका मुंह देखा, हम लोगों को उनसे माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि मैं अपना दूसरा बेटा एक्सपेक्ट कर रही थी। ओहो, नहीं तो वो तो समय बिल्कुल ही आपके लिए कहीं यात्रा के लिए था ही नहीं, आपको तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। लेकिन देखिए जो बदा है वो अदा है, हाँ। वक्त निकल जाने पर फिर दोबारा वो चीज आती है या नहीं आती है कोई नहीं जानता, जी जी है जी ना। जी जी। तो उनका लेटर आया कि प्लेबैक सिंगिंग में हम लोग का कोई से ज्यादा नहीं होता है, हाँ नहीं तो तुमको जरूर बुलाती यहाँ पर बॉम्बे में। हाँ। वो लेटर अभी भी मेरे पास उनका रखा हुआ है। जी 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 जी। अच्छा, मुकेश जी के साथ तो आपके बहुत याद करने लायक संस्मरण है, किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ कोई संस्मरण आपका? संगीत की दुनिया में बनारस के टॉप मोस्ट तबला प्लेयर्स किशन महाराज जी, गुदई महाराज, हाँ 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 उनका बहुत साथ हमारा रहा। हाँ। और किशन महाराज
बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपने घर पर एक सिटिंग रखी, जी एक बड़ा हॉल उन्होंने बनाया हुआ, उसमें बहुत बड़ी गणेश की प्रतिमा लगाए हुए हैं, वो हाँ हाँ। लगाए हुए थे। अब तो अब तो रहे नहीं। स्वर्गवासी जी हो जी गए कृष्ण जी। महाराज जी भी और बुदाई महाराज जी भी। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने किया, वहां उन्होंने बहुत हस्तियों को बुलाया था। प्रदीप कुमार जी आए हुए थे, बनारस के गुणी ज्ञानी सारे आए हुए थे। हाँ हाँ। उनके साथ में वो प्रोग्राम मैंने उस्ताद राहत साहब के साथ दिया। ठीक। उस समय मैं उनसे सीख रही थी और हाँ। उनके साथ गा रही थी। ये मेरा सौभाग्य था कि इतने बड़े कलाकार के साथ मुझको गाने का मौका मिला। जी 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 जी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था। और ये गोरखपुर में हुआ, अच्छा, गुदाई महाराज जी के साथ। विदई महाराज जी के साथ, किशन महाराज जी के साथ, गिरजा देवी के साथ। अरे वाह 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 वाह। जी जी। गिरजा देवी हमारे घर आकर के रुकी थी। निर्मला देवी जो इसकी ठुमरी की सिंगर, हाँ हाँ निर्मला अरुण, हाँ हाँ हाँ। फेमस सिंगर, हाँ, जी जी जी। गोविंदा की मदर, हाँ 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 हाँ। वो हमारे घर आकर के रुकी। गोरखपुर में भी और आर्यानगर में, ससुराल में भी आके रुकी। क्या बड़ी बात बड़ी है। सिटिंग्स होती थी हमारे घर में, जी 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 जिसमें जी जी। सब बड़े कलाकार। अमजद अली खान साहब जिस समय 18-20 बरस के रहे होंगे, हाँ हाँ। उन्होंने हमारे घर बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस में आए थे कानपुर, और हमने उनको आग्रह किया कि आप लोग हमारे घर आइए। जी और जी सब आए, बुदई महाराज और ये नागर साहब, एक सितारिस्ट थे बनारस के बहुत जी जी बड़े जी जी। जी, और ये अमजद अली अमजद साहब। अली बहुत यंग थे। जी जी। सबने वहां बैठ करके रात भर बजाया। आहा। तो ऐसी ऐसी रातें, ऐसी शामें हमने जिंदगी में बहुतेरी बिताई हैं। जी 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 बहुत जी। जनों के साथ मिला है और बहुत प्रशंसा पाई है, बहुत उन लोगों का आशीर्वाद पाया। देखिए ब्रिजेन जी, मैं आशीर्वाद में बहुत बिलीव करती हूँ। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की शिक्षा बहुत जिंदगी में जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा उषा जी, वो आपने गिरजा देवी का नाम लिया, गिरजा देवी ठुमरी की ऐसी गायिका जो कि बिल्कुल। उनसे मैंने सीखा नहीं, हाँ हाँ सीखा नहीं है उनसे। हाँ लेकिन उनके प्रोग्राम जो कानपुर में होते थे, वो जरूर सुनने जाती थी हाँ। और मेरा उनसे बातचीत भी होती थी। जी जी जी। लेकिन सीखने का अवसर मैं बाहर जाकर के सीख नहीं पाती थी, हाँ हाँ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के ये कारण। पारिवारिक जी। जिम्मेवारी थी। वो तो गोरखपुर में आकर के, क्योंकि लोकल रेडियो स्टेशन मिला। हाँ। और बड़ी बात है कि उस्ताद राहत अली खान साहब ने सिखाना मंजूर किया, जी। नहीं तो वो कहीं भी सिखाने जाते नहीं थे। हाँ हाँ और इत्तेफाक की बात थी कि एक जगह जम्मू कॉन्सर्ट में एक पेक्स ने, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने कहा, हम लोग ने अलग अलग बुकिंग थी, अलग अलग गाया। खान साहब की तो गजल का कहना ही क्या था, हाँ हाँ जिस तरह से वो गाते थे तो लगता था कि ईश्वर जैसे कोई शक्ति दे रहा है उनको। हाँ, हाँ तो वहां पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने कहा कि क्या आप लोगों के पास कोई डुएट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय हमने सीखना शुरू किया था। जी जी। हार्डली हमारे पास कोई कंपोजिशंस थी। हाँ हाँ तो मेरे मुंह से तो निकल गया कि हम लोग तो डुएट नहीं गाते। हाँ हाँ साहब बहुत पॉजिटिव थे। हाँ उन्होंने कहा कैसे नहीं गा सकते हैं, तुमको ये गजल सिखाई, तुम ये गाओ, जहां छोड़ती हो वहां छोड़ो, हाँ। बाकी मुझे मेरे ऊपर छोड़ो। क्या बात है। हाँ मैंने अपनी गजल का मतलब छोड़ा हाँ और उन्होंने दूसरी गजल का हाँ। उठाया और अच्छा। फिर वही ला के छोड़ते थे कि अब तुम अपना कहो। अच्छा, तो कुछ याद है क्या वो जो गजल आपने गाई थी, आपने इस तरह से अलग अलग वो गजलों को गजल जोड़ा। मुझे अपनी तो याद है, हाँ। लेकिन मैं खान साहब वाली नहीं गा सकूंगी जी ना। जी, नहीं आप अपनी वाली थोड़ा सुना दे, दो चार लाइन उसके। दो चार लाइन नहीं, एक ही लाइन सुना पाऊंगी कि अच्छा। बोलते बोलते भी गला सूखता है। हाँ हाँ उनको देखा तो नजर आ गई तकदीर मुझे, उनको देखा तो नजर आ गई तकदीर मुझे, ख्वाब से हो गया अंदाज़ाए ताबीर मुझे, उनको
देखा तो नजर आ गई, यहाँ क्या छोड़ती बात थी। है। वो पूरा गा करके ऐसी जगह ला के छोड़ते थे कि मैं फिर अपनी गजल उठा सकूं उसको। क्या बात है, क्या देखिए बात क्या क्या बड़े लोगों में क्या हुनर थे, है। हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा ना। जी, अच्छा उषा जी, आप तो कानपुर रही, लखनऊ रही, फिर आपका जी, गोरखपुर आना कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती रही। देखिए, कानपुर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल कॉलेज पास किया, हाँ एमबीबीएस डिग्री ली। जी उसके बाद वहीं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटर हुए, लेक्चरर हुए। जी। फिर सन 71 में मेरठ एज रीडर गए। हम्म। वो बहुत शॉर्ट टाइम था, जी जी। 2 साल का था सिर्फ। वो मेरे लिए लर टाइम था, कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पहले मैं 10 साल तक, सन 60 से सन 70 तक, अपने दूसरे गुरु अफजाल हुसैन निजामी साहब से सीखती रही। जी जी, कानपुर में ही। जी, कानपुर में। जी जी। तब प्रथम गुरु तो मेरे शंकर श्रीपद बोडस और मिसेस बोडस थे, स्कूल के वो, हाँ 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 हाँ। क्लासिकल म्यूजिक के। ये अब कहाँ पे स्कूल था ये? ये सुरेंद्र नाथ सेल बालिका विद्यालय, मॉल हाँ, रोड के ऊपर, कानपुर में। कानपुर में। जी जी जी। जी, उसके बाद जब मेरी शादी हो गई सन 60 में, हाँ हाँ। तो मैं बाहर जाकर के नहीं सीख पा रही थी। जी उसके पहले गंधर्व विद्यालय भी ज्वाइन किया था, वहां से मैंने 4th ईयर 5th ईयर तक की डिग्री भी प्राप्त करी थी। जी। लेकिन शादी के बाद नहीं जा पा रही थी, तो मैंने अपने परिवार में अपने इन लॉज से पूछा कि क्या मैं घर में सीख सकती हूँ, हाँ उस्ताद अफजाल हुसैन निजामी साहब से। जी जी जी। पर मैं क्या कहूँ आपसे, मैं कितनी सौभाग्यशालिनी रही हूँ हाँ 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 हाँ। कि उन्होंने कहा, बेटा जरूर बुलाओ, घर पर आएंगे, तुम सीख सकती हो। जी 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 जी। मैंने एमए ज्वाइन किया था, छोड़ दिया हाँ कि मैं इसमें नहीं करूंगी, मुझको संगीत सीखने दीजिए। हाँ। और मैंने उनसे क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने भी बहुत मेहनत से सिखाया क्लासिकल म्यूजिक। जी जी। वो ठुमरी दादरा भी सिखाते थे, हाँ हाँ। बोल भी बनवाते थे। जी। लेकिन ठुमरी दादा मैं स्टेज पे गा नहीं पाई कभी भी। हाँ हाँ हाँ। शास्त्रीय संगीत स्टेज पे गा नहीं पाई। गाया मैंने सिर्फ सुगम संगीत ही, लेकिन सुगम संगीत भी बहुत स्तर वाला गा सकी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बैकग्राउंड क्लासिकल म्यूजिक का थ्रू आउट रहा जी है। जी फिर 71 में चली गई वहां, 71 से 72 वहां रही। 73 में मेरे पति की पोस्टिंग गोरखपुर हो गई एज प्रोफेसर, हाँ हाँ यंगेस्ट प्रोफेसर। हाँ। जी बहुत जल्दी वो प्रोफेसर बन के गोरखपुर आ गए। जी जी जी। वहां पर रेडियो स्टेशन तब शुरू नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल, 74 में इंस्टॉल हुआ और 75 से प्रसारण आरंभ हो गया था। और उस समय एसडी गुरटू साहब थे, जी जी जी। और बड़ी मुश्किल से म्यूजिशियंस को जोड़ा जाता था। फिर उसके बाद 76 में मेरे ख्याल से उस्ताद राहत अली साहब की पोस्टिंग गोरखपुर में हुई हाँ एज कंपोजर। जी जी। उसके बाद गोरखपुर में, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे रेडियो पर किसी ने जान फूंक दी हो। क्या बात है, क्या बात। इतना काम हुआ रेन जी, इतना काम कि आपसे बता नहीं सकती हूँ। इतने फीचर्स होते थे, गालिब के ऊपर हुआ, सूरदास के ऊपर हुआ, रामनवमी पर हुआ, वसंत पंचमी पर हुआ। हम याद नहीं कर पाते हैं तो हमको बच्चे याद दिलाते हैं। फिराक गोरखपुरी जी के ऊपर हुआ, और सब प्रसारण ऐसे होते थे कि कैसे बताएं आपको हम। हाँ, उस समय गोरखपुर का रेडियो नया नया स्टेशन स्टार्ट हुआ था, तो इसकी लिसनिंग भी बहुत ज्यादा थी। लोग बहुत तवज्जो भी देते थे कि जी, आकाशवाणी से प्रसारण हो रहा है। और उस दौर में अगर राहत अली जैसे उस्ताद का सानिध्य मिल गया आकाशवाणी गोरखपुर को, तो सोने में सुहागा की स्थिति थी। गोरखपुर का सौभाग्य था जी कि जी। वो लखनऊ से जबरदस्ती बिल्कुल लाए गए थे। उनका मन नहीं था आने का, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनको लखनऊ के एसडी साहब नैयर साहब बहुत पसंद करते थे उनकी गायकी को। जी। उन्होंने कहा इनको कहीं ना कहीं बैठाना है। हाँ 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 हाँ। तब उन्होंने उनको वहां पर जी, पोस्टिंग कराई। जबरदस्ती करके कहा कि आप गोरखपुर ज्वाइन करिए, हाँ। वहां पोस्ट है, आप वहां ज्वाइन करिए। और उन्होंने किया, और उन्होंने दरअसल में काम करके दिखाया। क्या कंपोजर, क्या सिंगर। हम कहते हैं कि बिरले ही ऐसे तो कलाकार
भगवान ऊपर से बना के भेजता है। चौमुखे कलाकार ब्रिजेन जी। जी 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 जी। लोग कहते हैं कि राहत अली साहब जितने ऊंचे कलाकार थे, जितना संगीत में उनकी महारत हासिल थी, उतने ही जी सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे। बहुत सरल व्यक्ति थे और बहुत ही वो मिलनसार। उन्होंने उन्होंने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं, हाँ हाँ हाँ। कभी आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करी। जी आप विश्वास मानिए कि अगर इस तरह से नहीं शुरुआत होती, भगवान ने ये अवसर नहीं दिया होता कि हम टीम वर्क में उनके साथ गा सकते होते, तो शायद वो वहीं के वहीं हो करके रह जाते। लेकिन मैं अपने को नहीं कहूंगी कि ये सौभाग्य ईश्वर लिखित होता है, जी निर्धारित होता है और उसका रास्ता बनता है। 2 वर्ष कड़ी मेहनत उन्होंने मेरे साथ करी हाँ और सिखाया मुझको बहुत बहुत कड़ी मेहनत के साथ। कभी कभी नाराज होके कहते थे छोड़ दो गाना बजाना, मैं रोने लगी, लेकिन वो गवाते थे। उसके बाद ये तक हुआ कि 82 में हम लोगों ने, उस समय आप जानते ही हैं कि सब लोगों का एल्बम निकालने का बहुत महत्व था, जी जी जी। जिसमें 7 या 8 टाइटल्स होते थे, गाने होते थे। हाँ हाँ हाँ। हम लोग ने भी बम्बई जा करके, उस बम्बई की एंट्री में हमको अनूप जलोटा जी ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने हम लोगों को, वो भी खान साहब को सुनने के लिए ललायत रहते थे। हाँ जहाँ कहीं हमारा या खान साहब का प्रोग्राम होता था, वो जरूर सुनने आते थे। अरे वाह। 82 में म्यूजिक इंडिया खजाना 82 हाँ हाँ प्रोग्राम उन्होंने एक किया, जो ओबराय शेल्टन में क्रिस्टल हॉल में हुआ, जिसमें चुनिंदा गायक लोगों को बुलाया था। उनमें से एक हम लोगों को भी एंट्री मिली, क्या बात है। साद जी को और मुझे। जी जी। तो आप लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे? जी, जी जी। उसका भी एल्बम निकला हुआ है, लाइव आइटम का एल्बम निकला हुआ है। जी जी। उसमें 12-14 आर्टिस्ट, सब बॉम्बे के, हाँ हाँ ज्यादातर बॉम्बे के आर्टिस्ट, जिसमें कि बाहर में शायद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जयपुर के थे, हाँ हाँ। हम लोग गोरखपुर से थे, शायद एक आध कोई आर्टिस्ट जो मुझे ना ध्यान में आ रहे हो, वरना सब आर्टिस्ट वहीं के, जी जी। बॉम्बे इंडस्ट्री के। अनूप जलोटा साहब, तलत अजीज, अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र, जी जी। मिताली, पीनाज मसानी, हाँ, पंकज उदास, क्या हाँ, बात है, क्या बात है। चंदन दास, वाह वाह। ये सब आर्टिस्ट बॉम्बे के थे। उसका भी लाइव एल्बम निकला, उससे साहस मिला। और 82 में हम लोग ने बॉम्बे में बड़ी मुश्किलात में जा करके एक एल्बम निकाला, जिसको कि अनूप जलोटा जी ने इस तरह से प्रेजेंट किया मार्केट में, अनूप जलोटा प्रेजेंट्स न्यू गजल टीम राहत अली उषा टंडन। क्या बात, ये तो बड़े सम्मान की बात होगी और बड़े ही गर्व की बात होगी। आपको कैसा फील होता था उस समय जब इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग, इतने बड़े बड़े आपको बता कलाकार रहे आपको? हैं कि उस समय जब हम 80s, हमारा बहुत ही व्यस्त जीवन गया, और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन हम फिर एल्बम और नहीं कर सके। ये सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं इंटरनेट पे सब अवेलेबल हैं। उषा जी, आप हमें गोरखपुर के विषय में और बताइए। हम आ तो गए थे 1973 में। मैंने गाना तो लखनऊ रेडियो से ट्रांसफर 75 में करा लिया, हाँ हाँ। क्योंकि वो लोकल स्टेशन था, मेरे लिए आसान था जाना। जी जी। और मैं प्रोग्राम करने लगी थी, तब तक उस्ताद साहब यहाँ पर एज कंपोजर नहीं आए थे, और दूसरे कंपोजर थे जी। उनके उसमें मैं गाती थी कि हम लोग को गोरखपुर में एक चंक में भोजपुरी भी गाना होता था। जी जी, है ना जी। अच्छा, ये बताएं, गोरखपुर के साथ तो आपके बहुत सारे संस्मरण जुड़े हुए होंगे। गोरखपुर में तो आपके सुनहरे दिन थे वो, और गोरखपुर को आपने बहुत कुछ दिया भी। गोरखपुर स्टेशन ने भी आपको बहुत कुछ दिया, रेडियो स्टेशन ने। जी जी, तो बहुत दिया, बहुत दिया। कुछ वो बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। कैसा वो माहौल था यहाँ का, किस प्रकार से रेडियो को लोग देखते थे? अब हम आपको माहौल बताएं। 87 में हेडक्वार्टर दिल्ली से शायद सारे आकाशवाणी को एक ये मैसेज आया कि 40 साल हो रहे हैं स्वतंत्रता को, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को। जी जी। 43 में स्वतंत्र हुए थे हम लोग, जी। और ये 87 है, 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक टारगेट उन्होंने दिया कि अगस्त महीने में रोज एक नया देश गान बजना चाहिए।
और ये टारगेट, अगर मैं गलत नहीं सुन रही हूँ, गलत नहीं सोच रही हूँ, हाँ हाँ तो शायद मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, गोरखपुर ने इसको पूरा किया। जी 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 जी। विजयन जी, जिस समय ये रिकॉर्डिंग रोज होती थी, कैसा माहौल, उत्सव का माहौल। हाँ एक एक स्टूडियो में 10-10, 12-12 म्यूजिशियंस, 12-12 सिंगर्स, और गाना बन रहा है उसी समय कंपोज हो रहा है, लोग ले करके आ रहे हैं कि मेरा गाना ये लिखा हुआ है, ये करिए ये करिए, हाँ हाँ। और वो कंपोज हो करके उसी समय रिहर्स होता था, उसी समय रिकॉर्ड होता था, क्या बात। और वो फिर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। जी 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 जी। ये तो एक उत्सव सा होता था। बाहर आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, अंदर रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। जी जी। क्या माहौल था वो तो, अगर आप किसी से भी पूछेंगे गोरखपुर के लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, जितने आर्टिस्ट हैं किसी न किसी रूप में जरूर बुलाए जाते थे जी। महीना भर में। हाँ हाँ जितने काजिंदे थे वो जरूर बुक किए जाते थे। बहुत ही सुंदर माहौल था वो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जब इस तरह का माहौल हो और इसमें आप जैसी कलाकार हों और उस्ताद राहत अली साहब हों, तो निश्चित है कि एक से बढ़कर एक गीतों की धुनें बनी होंगी, एक से बढ़कर एक देशगान बने होंगे। यहाँ तो ज्यादातर देखिए कोरसेस में ही होते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ज्यादातर। लेकिन कोई कोई कोरस लीडिंग वॉइस में भी कराए, कभी हमसे कराए, कभी और आर्टिस्ट थे यहाँ, तो बारी बारी सबसे कराते रहते थे वो। जी लेकिन ज्यादातर देशगान कोरसेस में होते थे। जी जी जी। उस समय मैं आकाशवाणी गोरखपुर ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब जी मैंने ज्वाइन किया और जी यूं ही लाइब्रेरी को देखने का शौक था, लाइब्रेरी देखने लगा। और जब नए नए रेडियो ज्वाइन किए थे तो शौक था ना कि रेडियो के लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बड़ी जी चीजें हैं। तो उस समय जब हम लोग देखते थे तो देशगान की पूरी पूरी लिस्ट देखा मैंने, और वो रिकॉर्डिंग देखा कि देशगान पूरा एक अलमीरा जैसे भरा हुआ है देशगान के टेप्स से। तो मैं जब उनको खोल के देखता था तो उसमें ज्यादातर में आवाज की मिले या फिर शरद जी की मिले या और कुछ लोगों की, और सबके कंपोजर, मैक्सिमम के कंपोजर उस्ताद राहत अली साहब थे। तो मुझे लगता जी था कि कितना बड़ा काम हुआ होगा वो, मैं जी। सोच के ही रोमांचित हो जाता था। और वास्तव में बेशक सबकी बेशक। सबकी धुनें भी एक से बढ़कर एक, और सबके मेलोडी तो थी ही, खैर वो तो जमाना ही था रेडियो की। अच्छा, उसमें जरा सा भी गलती होती होगी तो तुरंत दोबारा रिकॉर्डिंग रीटेक होने की जी हाँ स्थिति आती होगी। जी हाँ। ऐसा था नहीं कि काम ये चलता हुआ काम हो सके। उषा जी, ये तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग की बात आपने बताई कि किस तरह से स्टूडियो के अंदर तमाम रिकॉर्डिंग्स होती रहती थी, और जिसमें आपकी भागीदारी और उस्ताद राहत अली साहब की भागीदारी तो थी ही। किस तरह से ये बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और बड़े बड़ी रिकॉर्डिंग हुई। लेकिन आकाशवाणी का वो दौर था जब बाहर जाके कंसर्ट भी होते थे बहुत सारे, और उन कॉन्सर्ट्स में बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता था, यहाँ के कलाकार दूसरे शहरों में भी जाते थे। तो आपने बहुत सारे कंसर्ट्स में भी भाग लिया था। कुछ उन कंसर्ट्स के विषय में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, कौन कौन से यादगार कॉन्सर्ट्स रहे आप। देखिए, इतना तो मैं बता सकूंगी कि कहाँ कहाँ किया, जी जी। क्योंकि बहुत कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं हम लोग। उस समय प्रसिद्धि की ओर बहुत थे, अग्रसर हो रहे थे, और लोग बहुत पसंद कर रहे थे। जी जी। तो इतने कॉन्सर्ट होते थे, रेडियो कॉन्सर्ट्स होते थे, दिल्ली, बम्बई, जालंधर, जम्मू कश्मीर, गुजरात, यानी कोई शहर ऐसे नहीं छूटते थे। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ही ऐसे प्रदेश बचे हों जहां हिंदी स्पीकिंग नहीं होती, वहां हम लोग ना गए हों। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट हम लोग के साथ होते थे। हाँ। भूपेन हजारिका साहब के साथ दार्जिलिंग में कॉन्सर्ट हुआ था। चेन बुकिंग थी, करसियोंग, दार्जिलिंग और आसाम, सब जगह जाना था। हाँ। वहां भूपेन हजारिका साहब थे, उन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा मेरे साथ दिया कि उषा मैं बजवाऊंगा, तू बहुत अच्छा गा रही है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास सारी फोटोज हैं, हाँ 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 हाँ। अभी भी रखी हुई हैं। जी मतलब एक एक अगर मैं याद करना शुरू करूंगी, जम्मू कश्मीर कॉन्सर्ट हुआ जी। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सामने बहुत कॉन्सर्ट किए हैं। अमिताभ बच्चन, रेखा वहाँ शूटिंग कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर के घर एक सिटिंग रखी गई, हाँ। वहाँ उनके सामने गाया। अच्छा, क्या जब जम्मू कश्मीर में ये जो आपने जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ गए, क्या उस समय उस्ताद राहत अली साहब भी आपके साथ थे? जी जी। क्या जी। बात है, फिर तो सोने में सुहागा। बहुत पहले किए हैं, उनमें तो अकेले में गाती थी, जैसे राजेश खन्ना साहब के सामने हाँ। जब हमारा हुआ, हाँ। या बहुत आर्टिस्ट के सामने, जी जी। जैसे देवानंद, सिमी ग्रेवाल, सुचित्रा सेन,
राजकुमार, मतलब सब लखनऊ जो जो आए आर्टिस्ट, हाँ, हाँ। उनके सामने मेरे कॉन्सर्ट्स हुए और कमेंट किया उन्होंने। जी जी राजकुमार जो इतने मंजे गंभीर। हुए आर्टिस्ट थे, जी जी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। कार्ल्टन होटल में उन्होंने बाहर आकर के कहा, आपकी आवाज में इतनी कशिश है कि मैं उठ के चल आया, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी हाँ। और मैं आपको सुनने आ गया। क्या बात है, कि क्या। मेरा भाग्य है, जी 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 बिल्कुल। मेरा भाग्य है कि मैंने 6 गवर्नमेंट हाउस में प्रोग्राम किए हैं। हाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे बहुत मान दिया है। आरिफ मोहम्मद हुसैन साहब, जी जी। जिन्होंने नातें लिखी थी, उनकी नातें हमने कैसेट करी, अच्छा वो अच्छा। खान साहब के साथ करी, हाँ हाँ हाँ। जी जी। और उसका विमोचन उन्होंने किया लखनऊ में, क्या बात है, उस क्या कैसेट बात। का। हाँ 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 और फिर हम लोगों को राज्य की गाड़ी भेज करके हाँ। डॉक्टर साहब को, हमको और उस्ताद जी को डिनर पे बुलाया क्या बात है, क्या बात। गवर्नमेंट हाउस में। तो ये अब देखिए, छठी गवर्नर से हमको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने अवार्ड दिया। हाँ। तो मैं प्रसन्न हुई जी कि जी इतने अरसे के बाद भी बिना किसी प्रयत्न के, मैंने अपना रिज्यूमे तक किसी को आज नहीं भेजा। कोई तो ऐसे लोग हैं जो कि इतना चाहते थे। तो याद करके मुझको लाइफ टाइम का इतनी लंबी यात्रा सुगम संगीत की, उसका मुझको सिला मिला, क्या अवार्ड बात मिला है। इस उम्र में। जी कितनी जी बड़ी जी। बात, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत बहुत गर्व की गर्व बात की है। बात, बहुत फक्र की बात है। और मैं अपने गुरुओं को याद करती हूँ, हाँ हाँ। सब गुरुओं को, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और मुझे इस लायक बनाया। जी 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 जी। उषा टंडन जी, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी संस्मरण अपने जीवन के हमें सुनाए। आकाशवाणी गोरखपुर के साथ आपका जो लगाव रहा, उसे आपने हमारे श्रोताओं को बताया। इतना समय दिया, आपकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती, इसके बावजूद आकाशवाणी के नाम पे आपने तैयारी की, इतना समय दिया। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रख्यात गायिका उषा टंडन जी। आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न करते हैं। हम पुनः कल उपस्थित होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।